जय हिंद दोस्तों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में देखेंगे जो कि क्लास 11 का भाग 1 है। ये देखिए, मैंने एक पहला अध्याय आप लोगों को पढ़ा दिया था भौतिक जगत, उसमें बेसिक बातें मैंने बता दिया था। देखिए इस सेकंड वाले चैप्टर में मजा आएगा क्योंकि सेकंड वाले चैप्टर में काफी अच्छे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए ये अध्याय 2 है जिसमें दूसरा चैप्टर क्या है कि मात्रक एवं मापन, यानी कि मात्रक और मापन के बारे में हम लोगों को जानना है। जैसा कि आप लोग सेकंड वाला चैप्टर जब आप लोग 11 का खोलेंगे तो यही वाला आएगा। देखिए मैंने क्या इसमें जो आज पढ़ाना है उसकी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए हो। देखिए भूमिका के बारे में पढ़ना है, किसी भी चैप्टर का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका जानना बहुत जरूरी होता है। क्या तब उससे पता चल जाता है कि ये चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स क्या हैं, यानी कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बारे में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, लंबाई का मापन है और द्रव्यमान का मापन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हर जगह इसमें मापन का उपयोग हो रहा है। और चैप्टर क्या है हमारा, मापन एवं मात्रक। तो हम लोग को जानना जरूरी है कि मापन और मात्रक क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक यही हम लोग जानेंगे कि मापन और मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि हम अपने इस मापन और मात्रक क्या हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे अधिकतर डेली लाइफ में यूज होता है। क्योंकि हम अक्सर किसी भी चीज को हम लोग क्या देख करके उसके क्या हम रंग को बता सकते हैं, उसके रूप को आकार को बता सकते हैं या फिर उसकी लंबाई को बता सकते हैं, पर क्या अनुमानता उसकी लंबाई को बता सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है व्यक्ति तो हम लोग कहते हैं कि ये लगभग 5 फुट का होगा, तो क्या ये 5 फुट उसकी एक्यूरेसी बता रही है, एकदम करेक्ट वैल्यू आप उसकी नहीं बता रहे हैं। एक अनुमान से आप कह रहे हैं कि वो 5 मीटर का है, यानी कि जो 5 फुट का हम बोलेंगे 5 मीटर तो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर 5 फुट हम बोले तो क्या वो करेक्ट वैल्यू है। अगर हम लोग उसको मेजर करें तो क्या हो, शायद 5 फुट 3 इंच का हो, 5 फुट 3 इंच का हो। तो क्या हमारा वो वैल्यू हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हैं। इस अनुमान लगाने वाली बात को हम लोग करेक्ट कभी साबित नहीं कर सकते। उस करेक्ट को साबित करने के लिए अगर कोई लड़का को हम 5 फुट बोले हैं पर उसको अगर हम लोग मेजर करें तो क्या उसमें हम लोगों को मापन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हम लोगों को मापन की तब हम लोग क्या को किसी न किसी विधि से हम लोग उसको मेजर करेंगे। यानी कि अगर फुट में मेजर करते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, FPS प्रणाली हो जाएगी, जो कि मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या मापन की जरूरत पड़ती है, मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक नजरिए से क्या हम लोगों का मापन की आवश्यकता के बारे में अगर बताएं तो किसी भी चीज को अनुमान न लगा करके बल्कि उससे सही उसके मेजर को बताया जाए तो हमारा मापन की आवश्यकता हो जाती है। जैसे कि इसमें क्या इस वाले इंट्रोडक्शन में मैं एकदम बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखिए सेकंड चैप्टर का बुक देखिए यही है। देखिए ये आप लोगों का यही है सेकंड चैप्टर का, जिसमें भूमिका इधर देखिए इसमें भी टॉपिक दे दिया रहता है कि क्या पढ़ाना रहता है। तो इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसमें उसके बाद क्या कि हम लोगों का मूल राशि और मूल मात्रक है, तो उसके बारे में क्या मैं आप लोगों को काफी डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि क्या इसमें मूल राशियों को हम लोगों को पढ़ना है, मूल राशियां, फिर मूल मात्रक, फिर व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक राशियां। तो इन तीनों राशियों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। फिर भी आज मैं क्या मापन एवं मात्रक के बारे में बताता हूं। तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूं कि मात्रक क्या होता है, जैसा कि हेडिंग में आप लोगों का वही है, तो मैंने इस हेडिंग को आप लोगों को समझाने के लिए लिखा दिया है कि देखिए मात्रक क्या होता है। यानी कि हेडिंग के तौर पे देखा जाए तो मात्रक क्या होता है, अगर कहीं बाई जगह पूछ देता है तो मात्रक ये होता है कि किसी भौतिक राशि के, यानी कि किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत या छाद्रिक रूप में चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक, देखिए संदर्भ मानक से इस राशि का तुलना, यानी कि उसका कंपैरिजन कराने पर तुलना कराना है, यही संदर्भ मानक उसका मात्रक कहलाता है। यानी कि हमारा साफ सीधे कह रहा है कि कोई भी मान लीजिए वस्तु है, कोई भी भौतिक राशि है या फिर हम लोग वस्तु बोल सकते हैं, वो भौतिक राशि का अगर मापन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि वो एक निश्चित होना चाहिए, यानी कि निश्चित आधारभूत होना चाहिए और यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि उस चीज से जिससे हम कंपैरिजन करा रहे हैं वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और क्या वो एक निश्चित आधारभूत की होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग फीट से नाप रहे हैं तो फीट होना चाहिए, यानी कि 1 फीट है तभी हम लोग उसका मेजर करेंगे, या फिर 1 मीटर है तभी उससे उसका कंपैरिजन कराएंगे। कहीं 1 मीटर
एक 1.5 है तो क्या ये गड़बड़ है, हम लोग का एक गलत, हम लोग जब नापेंगे तो 5 हमारा ज्यादा आएगा, हमेशा 5 ज्यादा आएगा। तो क्या हम लोग को एक मान्यता प्राप्त होना चाहिए और क्या निश्चित होना चाहिए। और इस संदर्भ मानक के इस राशि का तुलना कराना है, इस संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है, यानी कि उसका कंपेरिजन कराने में जो उसका संदर्भ मानक होता है वही उस हमारा मात्रक कहलाता है। तो इस तरह से हमने मात्रक के बारे में देखा। अब हम लोग क्या, अब मानक के बारे में भी देख लेते हैं कि मानक क्या होता है। तो देखिए मानक, मापन, देखिए मापन, तो देखिए मापन जैसा कि मात्रक के बारे में बताया, मापन भी सेम उसी तरह होता है। मापन क्या, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं, यानी कि उसके तुलनात्मक अध्ययन को किस चीज से हम लोग मेजर करते हैं वो हमारा मापन कहलाता है। यानी कि हम लोग 5 फुट नापते हैं तो क्या हमारा वो मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मापन कर रहे हैं ना, वही चीज हम लोग उससे कंपेरिजन कर रहे हैं, उस स्केल से, मान ली स्केल से नाप रहे हैं, या फिर हमारे पास वो लंबा वाला जो हम लोग मिस्त्री के पास देखते हैं लंबा करके नापता है उसको, या फिर हम लोग कपड़े वाले के पास जाते हैं तो इतना बड़ा डंडा रखा होता है उससे मेजर करके दे देता है, कहता है कि 1.5 मीटर कपड़ा है। तो इस तरह से हम लोग को इसके बारे में पता चलेगा। और मैं अगर बता दूं कि इसकी भूमिका के बारे में और डीपली में बताऊं, तो अगर आप लोग किसी भी सामान को लेने जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या उसको, अगर मान लीजिए किसी दुकान पर गए और दुकान पर गए तो कहे कि 5 चावल दे दीजिए, तो 5 चावल यानी कि कह दिए कि हम 5 चावल दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 चावल दे दीजिए। जब हम दुकान पे गए और कहे कि 5 चावल दे दीजिए तो दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, अब सोचेगा कि 5 चावल, क्या 5 चावल, तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि क्या बोले हम इससे, यानी कि मम्मी तो बोली है या फिर पापा तो बोले हैं कि 5 चावल लाने के लिए, आप उन्होंने तो कहा था 5 किलो लाने के लिए, पर क्या आप रास्ते में गाते बजाते गए और आप भूल गए, तो क्या हो जाएगा, जब आप भूल गए तो क्या आप कहेंगे दुकानदार से कि 5 चावल दे दीजिए, दुकानदार एकदम टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि एक लड़का मांग क्या रहा है, 5 चावल का क्या मतलब है। तो फिर वो कहेगा कि बाबू क्या चाहिए, 5 चावल का क्या मतलब है, तो वो कहेगा कि 5 चावल, तो आप कहेंगे सिर्फ 5 चावल दे दीजिए, तो क्या गिन के 5 चावल दे देगा आपको, यानी कि 5 चावल गिन के दे देगा। तो आप कहेंगे क्या इतना है, मम्मी इतना ही सिर्फ मांगी थी, सिर्फ 5 चावल मांगी थी, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये कुछ गड़बड़ है। तो आप फिर सोचेंगे कि मम्मी क्या बोली थी, तो मम्मी बोली थी कि 5 किलो, यानी कि 5 किलो चावल लाना था हमको, यानी कि 5 किग्रा चावल लाना था। तो इस तरह से क्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या किग्रा यानी कि केजी जो आ रहा है वो क्या हमारा एक मापन है, यानी कि द्रव्यमान का मापन है। किग्रा यानी कि केजी क्या है, ये द्रव्यमान का मापन है। तो इस तरह से वो दुकानदार भी समझ जाएगा कि ये 5 किलो चावल मांग रहा है, तो दुकानदार क्या करेगा, आपको तौल करके दे देगा और आप क्या घर लेकर चले आएंगे, तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि हाँ लड़का सामान लेकर आ गया। तो क्या इस तरह से जब आप किसी के सामने बोलेंगे कि 5 किग्रा, तो वो भी व्यक्ति समझेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए कि मापन और इस यूनिट का होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि मात्रक का होना बहुत जरूरी होता है। देखिए किग्रा जो है वो क्या द्रव्यमान का मात्रक होता है। इसी तरह मान लीजिए किसी के सामने कह दिए कि आप 5 के हैं, तो क्या 5 के हैं, अगर मान लीजिए 5 के हैं तो 5 के कहने का क्या मतलब होता है, अगर बाई द वे 5 के कहने का मतलब क्या हम समझेंगे, इस तरह से समझे। मान लीजिए कोई कहा कि 5 के हैं तो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई तो वो कहा कि 5 मीटर के हैं, क्या हम आपको 5 मीटर के दिखाई दे रहे हैं, 5 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब भी आपको समझ में नहीं है कि 5 मीटर तो आप बता रहे हैं, तो ये कोई 5 मीटर जो बता रहे हैं तो बहुत बड़े हो जा रहे हैं हम। अगर हमको देखकर कोई बताए कहे कोई 5 सेंटीमीटर के हैं, तो क्या 5 सेंटीमीटर के दिखाई दे रहे हैं हम, 5 सेंटीमीटर का तो बहुत छोटा हो जाएगा, वो भी नहीं है। क्या देखेंगे हम लोग 5 फुट, बोलेंगे कि आप 5 फुट के हैं, तो हाँ भाई हम 5 फुट के हैं, एक यहाँ हमें समझ में आ जा रहा है कि 5 फुट के हैं। तो इस तरह से देखिए मीटर, सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या फुट, इन सब के बारे में क्या, ये सभी मात्रक होते हैं, देखिए मात्रक होते हैं। और ये जो हमारा 5 जो लगा है इसके सामने, ये क्या होता है, आंकिक मान होता है, ये आंकिक मान होता है, और ये क्या मात्रक होता है। तो इस तरह से मात्रकों का काफी ज्यादा योग होता है। अगर मात्रक को आप सही से नहीं बोलेंगे
या फिर उस न्यूमेरिकल वैल्यू में आप सही से उसको नहीं बोलेंगे तो क्या आप टोटली कंफ्यूज आप खुद हो जाएंगे और सामने वाला सुनेगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हमारे डेली लाइफ में क्या इस मापन और मात्रा का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसीलिए इस चैप्टर को बताया गया। तो मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब क्या हम देखिए अब सेकेंड वाले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अब दूसरा क्या मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में देखेंगे। जैसा कि मात्रकों की काफी ज्यादा प्रणाली थी। जिस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणाली थी। जिस तरह भारत में क्या पहले के जमाने में लोग किस तरह से नापते थे, किस तरह से मेजर करते थे, पौना सैया मनही, इस तरह से क्या गांव के लोग मेजर करते थे। अगर किसी को क्या सैया से गेहूं को क्या सैया से मेजर करते थे, मनही से, जो और काफी छोटा छोटा मात्रक था उन लोगों का, अलग अलग मात्रक था। अब क्या अब अलग अलग मात्रक, किलो आ गया, किग्रा आ गया। और क्या अगर हम लोग दूसरे देश की बात करें तो क्या फ्रांस में किस तरह के मात्रक थे, ब्रिटेन में किस तरह से अगर मात्रकों को किस तरह से मेजर किया जाता था। तो इस तरह से काफी ज्यादा मात्रक थे। उन सभी मात्रकों के बारे में हम लोग देखें तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक देखिए कि एक कई प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते। देखिए पहला प्रकार क्या था तो मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए पहला प्रकार देखिए कई प्रकार के थे। देखिए पहला क्या हम लोग जानेंगे कि MKS प्रणाली, MKS प्रणाली। दूसरा क्या CGS प्रणाली। और तीसरा क्या FPS प्रणाली। तो देखिए जो ये प्रणालियां थी ये मेजर करने का उस समय का उस देश के लिए उस देश के लिए मेजर करने की एक प्रणाली थी। MKS प्रणाली, CGS प्रणाली और FPS प्रणाली। ये देखिए CGS प्रणाली कहाँ की थी तो CGS प्रणाली फ्रांस की थी। देखिए यहाँ पर हम लोग इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी बोल सकते हैं। देखिए देखिए इसे हम लोग CGS प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली कह देंगे तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अब देखिए FPS प्रणाली को किस प्रणाली, जो FPS प्रणाली था वो ब्रिटेन में लागू था। यानी कि जो FPS प्रणाली थी वहां ब्रिटेन में इसका यूज किया जाता था। देखिए इसे हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी बोल सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर दुकान पर हैं, कोई सामान ले रहे हैं। यानी कि अगर बगल के दुकान पर गए, अपने चौराहे के बगल के दुकान पर गए, वहां पर कहे कि क्या चाची एक हाथ के तनी माला दे दिया, तो क्या वहां पर क्या हो जाएगा कि एक हाथ का तो माला वो दे देंगे आपको। अब क्या फ्रांस में चले गए, फ्रांस में कहे वहां पर जाकर के बोले कि एक हाथ का माला दे दीजिए, तो क्या टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सोचेंगे क्या एक हाथ का माला क्या होता है, ये कौन सा यूनिट है, तो टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रिटेन में चले जाएंगे तो क्या वहां पर बोलेंगे कि एक हाथ का माला दे दीजिए, तो वहां लोग नहीं समझेंगे। यहाँ पर क्या इंडिया में लोग समझ रहे हैं। इसी तरह क्या जो फ्रांसीसी प्रणाली थी यानी कि FPS प्रणाली थी, इसमें जिस तरह से लोग नापते थे सेंटीमीटर में नापते थे। अब मान लीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर में नापते थे, यहाँ पर क्या फुट में नापते थे लोग। अब देखिए फ्रांस में जो अब वहां पर जाने पे क्या लोग कहते थे कि 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब जब वहां की ये प्रणाली थी उस समय की, तो क्या इस यहाँ पर वो नापते थे वहां पर। और FPS में क्या, अब वहां पर लोग ब्रिटेन में क्या फुट से नापते थे, 5 फुट, 7 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, इस तरह से। और जो MKS प्रणाली थी और मीटर प्रणाली, यानी कि इसमें क्या लंबाई को हम लोग मीटर में नापते थे। जैसा कि इस समय हम लोग SI प्रणाली में देखते हैं। SI प्रणाली MKS प्रणाली से लगभग सेम मिलती है। तो आइए हम लोग इसके जो इसका मेजर करने वाला है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए जो MKS प्रणाली में अगर लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को किस तरह नापा जाता था, तो MKS जो प्रणाली थी हमारी, देखिए MKS जो प्रणाली थी उसमें क्या लंबाई को हम लोग मीटर में नापते थे। यानी कि 4 मीटर, 5 मीटर, कोई भी मान लीजिए मेजर इतना बड़ा गुटका है, कोई लंबा है, लकड़ी का लट्ठा, उसे हम लोग अगर मेजर करते हैं तो क्या 4 मीटर लिखेंगे हम लोग, यानी कि 4 मीटर हमारा हो जाएगा। तो ये लंबाई का मात्रक मीटर है। इसमें द्रव्यमान को किस तरह से नापते थे, यानी कि वेट को किस तरह से नापते थे, तो ये द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते थे। देखिए किलोग्राम में, तो अगर कहीं पर दे देता है कि 5 किलोग्राम यानी कि 5 किग्रा, तो हम लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि किस में बात कर रहा है, MKS प्रणाली में बात कर रहा है। और देखिए अब समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
अगर मैं बताऊं कि समय का मात्रक क्या जो सेकंड है वो एमकेएस में भी सेम रहेगा, सीजीएस में भी सेम रहेगा और एफपीएस में भी सेम रहेगा, यानी कि हमारा ये तीनों में सेम रहेगा। अब देखिए कि जो सीजीएस प्रणाली में किस तरह से नापते थे, यानी कि फ्रांसीसी प्रणाली की अगर बात करें तो उसमें किस तरह से हम लोग लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को किस तरह नापते थे। तो लंबाई को उसमें हम लोग क्या सेंटीमीटर में नापते थे। देखिए सेंटीमीटर, क्या हम लोग को यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई को हम लोग मीटर में नाप रहे हैं, पर क्या यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। और यहाँ पर क्या हम लोग एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान को किलोग्राम नापते थे, पर क्या इसमें हम लोग ग्राम नापते हैं। देखिए ग्राम नापते हैं। और आप लोगों को पता है कि 1 किग्रा बराबर क्या होता है। 1 किग्रा बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना। देखिए यानी कि सीजीएस प्रणाली में क्या हम लोग क्या इतना ज्यादा कम पढ़ते थे, यानी ग्राम को हम लोग इससे ग्राम से हम लोग देखते थे। यानी कि अगर 1 किग्रा की बात करें तो हम लोग यहाँ पर फ्रांस में अगर 1 किग्रा की हम लोग बात करते थे तो वहां पर क्या हम लोग 1000 ग्राम बोला जाता था। अब सोचिए यहाँ पर क्या हम लोग 1 किग्रा बोलते हैं, मान लीजिए कहीं देश में 1 किग्रा बोल रहे हैं। अब फ्रांस में अगर उस समय जाते हम लोग, जिस समय प्रणालियां थी अभी भी हैं, पर क्या एक स्टैंडर्ड फार्मूला में नापा गया, यानी कि एसआई के बारे में बात किया जाता है, उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए वहां पर क्या हम लोग को 1000 ग्राम बोलना पड़ता, तो कितना ज्यादा अटपटांग था, यानी कि यहाँ पर कुछ और बोलिए वहां पर कुछ और बोलिए। अब देखिए ब्रिटिश में चले गए, वहां पर लंबाई को क्या हम लोग फुट बोलेंगे। देखिए इसमें क्या लंबाई का हम लोग मेजर किस में करेंगे, तो फुट में करेंगे। देखिए और यहाँ पर द्रव्यमान का, यानी कि द्रव्यमान को किस में नापेंगे, तो हम लोग द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे। देखिए पाउंड में, यानी 5 पाउंड, 10 पाउंड, इस तरह से। और समय का तो देखिए तीनों सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि सेकंड, सेकंड और सेकंड। तो इस तरह से क्या अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं लिख करके आ जाता है कि 5 सेंटीमीटर और पूछ देता है किस प्रणाली में है, तो आपको देख करके पता हो जाना चाहिए कि ये सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। इसके मात्रक को देख के तुरंत पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। सेंटीमीटर किस प्रणाली में होता है, एमकेएस में देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। एफपीएस में कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। तो क्या है, सीजीएस में हमारा सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो हम तुरंत बोल देंगे कि क्या ये मात्रक जो लिखा हुआ है सीजीएस प्रणाली में लिखा गया है। अब मान लीजिए यही चीज 5 फुट बोल दिया, क्या है पता चल जाना चाहिए कि हमारी ब्रिटिश प्रणाली है एफपीएस प्रणाली में लिखा गया है। और कहीं 5 मीटर बोल दिया तो है आप लोगों को पता है कि एमकेएस प्रणाली में लिखा जाता है। इसी तरह हमारा द्रव्यमान में हो जाएगा सेंटीमीटर, पाउंड। और तो इस तरह से क्या हमको ये तीनों प्रणालियां के बारे में समझ में आ गया कि एमकेएस प्रणाली क्या है, सीजीएस प्रणाली क्या है, एफपीएस प्रणाली क्या। अब क्या नोट्स में किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। और अगर नोट्स अगर बहुत अच्छे से आप लोगों को बनाना है इंटर में, अगर 11th में किस तरह से, तो क्या सबसे पहले इस हेडिंग को आप लोग डालिएगा एमकेएस प्रणाली। तो आप लोग लिखिए कि एमकेएस प्रणाली क्या होती है। एमकेएस प्रणाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। इसमें लंबाई को देखिए, उसमें लिखेंगे कि ये एक प्रणाली होती है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है, जो कि लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, और इसमें द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग स्टेप में करके लिख लेंगे। तो आप लोग नोट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हम लोग एक अलग, यानी कि इस तरह से एमकेएस कहीं पर बोला जाता था, सीजीएस कहीं पर बोला जाता था, एफपीएस कहीं पर बोला जाता था, तो लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते थे। क्या अंतरराष्ट्रीय जो माप तौल का सामान था, यानी कि कोई विदेश से सामान आया, वहां पर कुछ और मेजर होकर आया, इंडिया में कुछ और मेजर हो गया, यहाँ पर कुछ अलग और पद्धति चल रही है, चाहे ब्रिटेन में गया वहां पर कुछ और पद्धति चल रही है। तो इस तरह से लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते थे, और बड़े स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग व्यापार करने में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हमारा 1971 में, मैं आप लोगों को बता दूं कि 1971 में क्या एक सभा में एक सम्मेलन हुआ, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में क्या एक और प्रणाली को लाया गया, जो कि पूरे देश में सभी जगह उसे फॉलो किया जाता है। जो आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जिस तरह से लंबाई का मीटर पढ़ते हैं, द्रव्यमान का किग्रा पढ़ते हैं, वो उस प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे, एसआई प्रणाली। देखिए एसआई प्रणाली, जो एसआई प्रणाली था, तो क्या इन तीनों का जो एमकेएस प्रणाली या फिर सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली पढ़े हैं, इन तीनों से अलग यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली था। एक क्या पूरे हो या एक क्या हुआ, लॉन्च हुआ था तो 1971 ईस्वी में।
1971 इसमें क्या एक महासम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन, इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में क्या एक एसआई प्रणाली का लॉन्च हुआ और उस एसआई प्रणाली में हम लोग तब से क्या हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, पूरी एक व्यापारिक प्रणाली हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग इसी प्रणाली को पढ़ते हैं। इसमें क्या हम लोग लंबाई को देखेंगे, समय को यानी कि लंबाई को देखेंगे, द्रव्यमान को देखेंगे, समय को देखेंगे। तो आइए इसके मात्रकों के बारे में देखते हैं। अब देखिए क्या जो मैंने अभी बोला एसआई प्रणाली के बारे में वही चीज मैंने एक किनारे से लिख दिया है, ताकि आप लोग बाय द वे नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए इसमें क्या मैंने अभी बोला कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है, जो कि मैंने अभी बताया यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। इसे क्या बोला जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसे बोला क्या जाता है, इसे देखिए सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट बोला जाता है, यानी कि एसआई को है। यह एसआई प्रणाली मात्रकों और उसके संकेताक्षरों का योजना 1971 ईस्वी में, जो मैंने अभी बताया 1971 ईस्वी में मापतोल की महासम्मेलन में, देखिए मापतोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित किया वैज्ञानिक तकनीकी व्यापारिक कार्यों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने वाले कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है और इसे ही आज हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए कोई भी चीज को हम लोग मेजर करना होता है, अगर मान लीजिए लंबाई को हम लोग मेजर करते हैं तो क्या हम लोग मीटर में करते हैं ना, या फिर द्रव्यमान को जो इस तरह से मेजर करते हैं तो क्या हम लोग किकरा लिखते हैं, समय को मेजर करते हैं तो हम लोग सेकंड लिखते हैं। तो इस सब चीज को मेजर करने के लिए क्या है, जो हम लोग प्रणाली लिख रहे हैं वो क्या है, एसआई प्रणाली में भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एसआई प्रणाली के बारे में देखा। तो जैसे कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए शेष पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। क्या हमने क्या आज कवर लिया, भूमिका को कवर कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कितनी होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो 1971 में बना हुआ था वो तो एसआई प्रणाली होती है, जिसके बारे में काफी अच्छे से बताया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ताकि आप लोग इसको क्या नोट्स में लिख सकते हैं। और जो मैंने बताया अभी प्रणालियों के बारे में, एमकेएस प्रणाली के बारे में बताया, सीजीएस प्रणाली के बारे में बताया, एफपीएस प्रणाली के बारे में बताया। इन तीनों प्रणाली को भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या इससे क्या हम लोगों को पता चलता है। सीजीएस प्रणाली को हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली भी बोल सकते हैं, और क्या इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोल सकते हैं। और इसमें किस तरह से फुट, पाउंड और क्या सेकंड नापा जाता है। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड नापा जाता है। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड नापा जाता है। तो इस तरह से क्या इसको देख करके भी आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से एक वीडियो हमें लगता है कि आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और क्या जो बेल आइकन है हमारा उस बेल आइकन को दबा दीजिए, यानी कि इस घंटे को दबा देंगे तो क्या आप अगला वीडियो जब मैं डालूंगा तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग क्या उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं इसके बाकी टॉपिक के बाद। लंबाई का मापन के बारे में और द्रव्यमान का, लंबाई का मापन को मैंने इसलिए आप छोड़ दिया क्योंकि उसके बारे में काफी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें क्या लंबन विधि के बारे में मैं बताऊंगा, किस तरह से बड़ी बड़ी दूरियां नापी जाती हैं, माइक्रोन को किस तरह से छोटी दूरियां को नापा जाता है। तो उन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।